तो अभी हम फर्स्ट सम रीड कर रहे हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है। Dravid Limited operates a separate cost accounting and financial accounting system. The following is the list of opening balance as on 1st June in the cost ledger. Debit और credit दिया है। यहाँ पर रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट है, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून वर एज अंडर: purchase of raw material, transfer of raw material, issue of raw material to work in progress, issue of raw material to repair and maintenance, deficiency in stock taking, direct wages applied to work in progress, factory overhead applied to work in progress, factory overhead incurred, material transferred between batches, cost of goods sold, sales, finished goods as on 30th June is 15,000. Prepare necessary ledger accounts and trial balance. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है कि ड्रेविड लिमिटेड ऑपरेट्स अ सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे ही उसने सेपरेट बोला, इसका मतलब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का ये सम है। सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है। अब सर ये सम स्टार्ट कर रहे। सबके लेजर अकाउंट सर को क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। पहले तो प्राइमरली रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और नॉमिनल लेजर। तो मैं ये ऐसे शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाना है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। चलो नेक्स्ट में फिनिश स्टॉक कंट्रोल, नॉमिनल लेजर कंट्रोल। तो फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट, जो नॉमिनल लेजर कंट्रोल है वो जीएलए है ना, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जीएलए भी बोलते हैं इसको। तो ये चार तो लेजर दी बैलेंसेस दिए, वो तो हमको बनाने ही पड़ेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का अकाउंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स नहीं बना रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बना रहा हूँ। और एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। और एक अकाउंट बना रहा हूँ वेजेस कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि वेजेस तो हो गए ना, वेजेस तो हो गए कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे तो, राइट। तो सर ने फिलहाल इतने अकाउंट्स बना दिए। अब सर तुमको ये चैप पार्ट को जर्नल से सिखाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं आएगा मुझे वहीं स्टॉप करना और पूछना। रॉ मटेरियल कंट्रोल के डेबिट पे 60,000 है, तो रॉ मटेरियल के कंट्रोल के डेबिट पे जाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 लिख दो। वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट पे 15,000 है, तो उसके डेबिट पे जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 लिख दो। उसके बाद फिनिश स्टॉक के डेबिट पे 25,000 है, तो उसके डेबिट पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 लिख दो। नॉमिनल लेजर के क्रेडिट पे 1 लाख है, तो यहाँ क्रेडिट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज यहाँ लिख दो। तो अभी तक मैंने क्या किया, सब चीज़ें पोस्ट कर दी।
अब एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट डालेंगे। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है 1 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर सर जर्नल बना देते। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और पैसा बाहर जाएगा तो टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जीएलए के बदले नॉमिनल लेजर अकाउंट बोला है ना, कंट्रोल। तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो एंट्री क्या बन गई, स्टॉक बढ़ जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पैसा बाहर डेबिट जाएगा टू तो टू एलसी नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट अकाउंट। 1 लाख रुपीस का। अब सर ये 1 लाख रुपीस को पोस्ट कर देंगे रॉ मटेरियल कंट्रोल के डेबिट में टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? यस डियर, दैट इज 1 लाख रुपीस। तो यहाँ 1 लाख रुपीस आ जाएगा रॉ मटेरियल कंट्रोल के डेबिट में टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल 1 लाख, और नॉमिनल लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में रॉ मटेरियल कंट्रोल 1 लाख, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो हमने पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। अब सेकंड में क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते। ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। वर्क इन प्रोग्रेस से ये स्टोर में ट्रांसफर हो रहा है। स्टोर में ट्रांसफर हो रहा है मतलब स्टोर में मटेरियल बढ़ रहा है, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और वर्क इन प्रोग्रेस से कम हो रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये तो इजी ना, ट्रांसफर टू स्टोर है ना, तो स्टोर को डेबिट कर देंगे, स्टोर मतलब रॉ मटेरियल कंट्रोल को डेबिट कर देंगे और हाँ, वर्क वर्क इन इन प्रोग्रेस प्रोग्रेस कंट्रोल कंट्रोल को क्रेडिट कर क्रेडिट। देंगे। और जो ट्रांसफर हो रहा है वो 20,000 का है। एंट्री नहीं समझ रही तो मुझे रोकना, यहाँ तक समझ रहे हैं? हाँ। चलो, रॉ मटेरियल कंट्रोल के डेबिट में टू WIP कंट्रोल। रॉ मटेरियल WIP कंट्रोल, और कितना है, 20,000 है, और WIP कंट्रोल के क्रेडिट में बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल और अमाउंट में 20,000 है। नेक्स्ट सर आगे बढ़ रहे। इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब बोलता है जो रॉ मटेरियल है हम इसे इशू कर रहे वर्क इन प्रोग्रेस में, इसका मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। रॉ मटेरियल हम वो इशू कर रहे तो हैं तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक कम होएगा, तो टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में? हाँ। और ये है हाँ। 1,20,000, तो यहाँ पर सर 1,20,000 लिख रहे हैं। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल के डेबिट में टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल के डेबिट में टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, RMC लिख रहा हूँ, 1,20,000, और रॉ मटेरियल कंट्रोल के क्रेडिट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल 1,20,000। ठीक है, अब सर आगे बढ़ रहे। इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब वो बोलता है रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, मतलब ये कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो सर इसको फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और रॉ मटेरियल इशू कर रहे तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कम होएगा, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो 5,000 रुपीज का है।
अब सर को स्ट्राइक हो गया कि फैक्ट्री ओवरहेड का सर को एक अकाउंट बनाना है, तो सर एक अकाउंट बना देंगे यहाँ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो अब सर इसको पोस्ट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के डेबिट में टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, टू रॉ मटेरियल कंट्रोल विच इज आई थिंक 5000, राइट। और रॉ मटेरियल कंट्रोल के क्रेडिट में बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल विच इज 5000। समझ में आ रहा है? हाँ, आराम से समझना है, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन स्टॉक टेकिंग ऑफ 5000। तो फिफ्थ पार्ट बोलता है कि डेफिशिएंसी है स्टॉक टेकिंग में टू द एक्सटेंट ऑफ 5000। मतलब जब अपन ने स्टॉक को काउंट किए तो 5000 रुपये का स्टॉक नहीं मिला अपने को। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक तरीके का लॉस है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, चोरी हो गया स्टॉक। और स्टॉक कम हो रहा है तो टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में? हाँ। राइट, डेफिशिएंसी इन स्टॉक टेकिंग 5000, मतलब जो स्टॉक था वो 5000 का चोरी हो गया है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और स्टॉक कम हो रहा है तो टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएंगे, टू रॉ मटेरियल कंट्रोल 5000 का स्टॉक चोरी हो गया है, और रॉ मटेरियल कंट्रोल के क्रेडिट में जाएंगे बाय, क्या एंट्री था, कॉस्टिंग ना, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5000 रुपये का स्टॉक चोरी हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिक्स्थ वाला, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ सर एंट्री और लिख रहे हैं, ये फिफ्थ थी, ये सिक्स्थ है। वो बोलता है जो डायरेक्ट वेजेस है उसे अप्लाई मतलब चार्ज कर दो वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, विच इज 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज वो बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस पे अप्लाई कर दो। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा विथ 1 लाख। और वेजेस कंट्रोल मैंने बनाया है, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल विच इज 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस 50,000। Work in progress debit एक मिनट to घाई factory मत करो, overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू To फैक्ट्री factory ओवरहेड overheads. कंट्रोल अकाउंट। आई बात समझ में? चलो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल के डेबिट में जाएंगे, टू फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, कंट्रोल के डेबिट में टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कितना अप्लाई किया अपन ने, 50,000। और फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट आई थिंक 50,000 है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री सर पढ़ रहे, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड 50,000। अब बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड
इनकर्ड मतलब खर्चा किया या आउटस्टैंडिंग है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पैसा बाहर जाएगा तो टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो फैक्ट्री ओवरहेड आगे कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल। यहाँ पर है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल 50,000 और नॉमिनल लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में ना बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अमाउंट इज 50,000। थोड़ा अलर्ट रहने का है बस, खाली और कुछ नहीं है। अब मटेरियल इज ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस के लिए देयर इज नो एंट्री। ठीक है, एक बैच से मतलब दूसरे सर क्या बैच उसका? एक बैच से दूसरे बैच में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है ना, अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी अकाउंट को इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर अंदर ही ओके, अंदर ट्रांसफर हो रहा है ठीक है। तो कोई एंट्री नहीं है। जैसे तेरा घर है, राइट। अब तेरे घर में बेडरूम से चीज तू हॉल में लेकर आ रहा है या हॉल से चीज तू बेडरूम में लेकर आ रहा है, तेरे घर के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है ना, बाहर से तो कोई चीज नहीं आ रही है, या बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ रही है, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा रही, तो देर इज नो एंट्री बिट हाँ फॉर दिस। बराबर। ठीक है। हाँ, एंट्री रहती है ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी, ऐसी एंट्री रहती है, लेकिन वो एंट्री अपने को ये सम में रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अपन ऐसा कोई अकाउंट बना रहे नहीं है, तो फॉर दिस सम देर इज नो एंट्री। आई बात समझ में? ओके। चलो, अभी सर यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सर सिखा रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 2,50,000। अब ध्यान से सर को कुछ चीजें समझानी है तो समझना आराम से। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे दिया है 2,50,000, राइट। अब सर ने तुमको बताया था वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर सेल्स। अब तुम्हें यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है 2,50,000। तो ये एरो को याद करो। अभी एंट्री क्या पास करेंगे, बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट अकाउंट ऑफ डेबिट सेल्स टू अकाउंट फिनिश डेबिट टू गुड्स। वेरी फिनिश गुड। गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। हाँ, यहाँ बच्चे लोग से बहुत गलती होती है, म्यूट करो। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। चलो, तो सर पास कर रहे कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2,50,000 और फिनिश गुड्स कंट्रोल के क्रेडिट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रोल के क्रेडिट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, सेल्स देता है 3 लाख की। सेल्स तुम्हें देता है यहाँ 3 लाख की। हम्म, तो ये एरो को याद करो। तो 10th वाली सेल एंट्री, अकाउंट डेबिट वेरी टू गुड, कॉस्ट ऑफ सेल सेल अकाउंट डेबिट टू टू कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ सेल। सेल्स। तो सर अभी इसको पोस्ट कर रहे, सेल का अकाउंट नहीं किया है सर ने, तो सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट में बाय सेल्स एंड द अमाउंट इज 3 lakhs। ठीक है, तो ये सर ने पोस्ट कर दिए। अब लास्ट है फिनिश गुड्स, 30 जून को 15,000 है। तो फिनिश गुड्स उन लोग ने बोला है 15,000 है, तो ये 10th हो गया ना। अब सर यहाँ 11th एंट्री, वही वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, और ये फिनिश गुड्स बोलता है 15,000 है, राइट। तो एंट्री पास करो, क्या होगी? फिनिश गुड अकाउंट फिनिश डेबिट टू गुड्स वर्क इन कंट्रोल प्रोग्रेस। अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, यही बच्चे मतलब डर जाते हैं एंट्री में, राइट। फिनिश गुड कंफ्यूजन। कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 15,000। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स के डेबिट में टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस के क्रेडिट में बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल
और अमाउंट है 15,000। अब सर ने सब 90% सम कंप्लीट कर दिए। सर 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे, दूसरे लेक्चर का थोड़ा टाइमिंग। ओके सर, करो। तो अभी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम एक के बाद एक सारे चीज़ों को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देर इज 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। 1,20,000 प्लस 5 प्लस 5, तो ये 1,30,000 आ रहा है, राइट। तो सर 1,80,000 इसमें से सर 1,30,000 अगर माइनस कर दे तो सर को यहाँ 50,000 का बैलेंस दिखेगा, राइट। यहाँ पर सर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब सर इसको क्लोज कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को क्लोज कर रहे हैं। 15,000, 1,20,000, 1 लाख एंड 50, तो सर को आ रहा है 2,85,000। और यहाँ 20 और 15, तो यहाँ आ रहा है 35,000। तो सर 2,85,000 बोथ साइड्स पे लिख रहे, उसमें से सर 35 माइनस करेंगे तो सर को 2,50,000 का अगेन यहाँ पर एक बैलेंस दिखाई देगा। तो सर लिख रहे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल कंट्रोल का बैलेंस निकाला, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल का बैलेंस निकाला, ठीक है। अब सर आगे बढ़ रहे, हाँ अब सर क्या कर रहे, फिनिश गुड्स का टोटल कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2,50,000 आ रहा है। और यहाँ पर दिस इज 2,50,000 और यहाँ पर 25 और 15, 40 है ना। 265 265 कैसे बोल रहे हो, 2,50,000 है नहीं 15 है। माइनस हाँ 25 माइनस 15, तो यहाँ सर को 2,10,000 आ रहा है, राइट। यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ सर क्या लिख रहे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ रहा है? बराबर है, मुझे 2,50,000 लगाओ। चलो ठीक है। नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो रहेगा ना, उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ रहा है, देखो 3 लैक्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 3 लैक्स है ना। ये हैंग हो गया, 1 मिनट रुको। चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 3 लैक्स है, इसमें से फिर 2,50,000 गया तो यहाँ 50,000 का बैलेंस आ रहा है। याद रखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। किधर डालेंगे? कॉस्टिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। तो प्रॉफिट डेबिट है ना, प्रॉफिट तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना डाल रहे सर, 50,000, ठीक है। 50,000, ये भी लास्ट में क्लोज करेंगे, 45,000 का डिफरेंस। ये सेकेंड लास्ट क्लोज करेंगे, इतना जल्दी इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहाँ अपने को वेजेस कंट्रोल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वेजेस कंट्रोल। अब थोड़ी सी सर की बात समझो। यहाँ पर हमने वेजेस कंट्रोल को वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज कर दिया 1 लाख रुपया। लॉजिक समझा? लेकिन पगार देना तो है ना। अगर हम वेजेस कंट्रोल को प्रोडक्शन प्रोसेस पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब हमने वर्कर की सर्विस तो ली होगी, राइट। तो इधर कुछ पेमेंट कर दिया होगा या कुछ पेमेंट बाकी होगा। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो बैलेंस है 1 लाख रुपीस का, इसको नॉमिनल लेजर कंट्रोल में डालेंगे। किधर डालेंगे? नॉमिनल नॉमिनल लेजर लेजर कंट्रोल में डालेंगे। रीजन समझा है ना सर ने। वेजेस हम वेजेस हमने ली है, फिर ही हम चार्ज करेंगे ना, राइट। हाँ तो जो पैसा पेमेंट कर दिया है या जो पैसा पेमेंट करना बाकी है वो नॉमिनल लेजर कंट्रोल में जाएगा। तो ये डेबिट है, तो नॉमिनल लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में सर लिखेंगे बाय वेजेस कंट्रोल। याद रहेगा, एक हाँ दो सर। सम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल भी सर ने क्लोज कर दिए। अब सर को नेक्स्ट आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड।
50 एंड 5, तो ये 55 आ रहा है, 55,000 आ रहा है। अब खाली अपने को याद रखने का है अपना फॉर्मेट। वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होता है वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो क्या एंट्री बनती है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश फैक्ट्री वर्क ओवर। इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू फैक्ट्री। देखो यहाँ चार्ज हो चुका है, तो अगर ये यहाँ चार्ज हो चुका है, इसका मतलब अभी तुमको कुछ नहीं करना है, उसका बैलेंस रखना है खाली। ठीक है, तो 55 और 50 है, तो यहाँ 5,000 सर को दिखाई दे रहा है, तो सर यहाँ क्या लिख रहे हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। ठीक है, इतना वर्क इन प्रोग्रेस में हमने एब्जॉर्व करवा दिया, बाकी का जो वो था वो एब्जॉर्व नहीं हुआ है, तो 5,000 का बैलेंस हमने, तो यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट में बना रहा हूँ जो पहले नहीं बनाया था, तो वो अकाउंट है सेल्स का अकाउंट। एक एंट्री थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाली सेल्स 3 लाख है, तो ये सेल्स अगर 3 लाख है तो क्या एंट्री बनती थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर सेल्स के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहे 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट में बाय सेल्स 3 लाख सर ने पहले से ही लिख दी है। ठीक है, अब सर ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं, पहले क्लोज कर रहे हैं। तो ये 50 है, 50 है, 50 में से 5 गया तो ये 45,000 का बैलेंस आता है। ये बैलेंस को हम नॉमिनल लेजर कंट्रोल में डाल देंगे, तो यहाँ पर बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल लेजर कंट्रोल में मैंने डाल दिया इसे। ठीक है, ये डेबिट का यहाँ क्रेडिट डाल दिया। अब सेल्स के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, 3 लैक्स, 3 लैक्स, यहाँ जो बैलेंस आ रहा है वो 3 लैक्स का आ रहा है। यहाँ पर हम बाय नॉमिनल लेजर कंट्रोल में डाल देंगे क्रेडिट का डेबिट पे, तो यहाँ पर डेबिट पे जो आएगा वो आएगा 3 लैक्स। अब सर को यहाँ 3,95,000 आ रहा है, ये सब ऐड करने के बाद उसमें से 3 लाख गया, तो सर को 95,000 का यहाँ बैलेंस आ रहा है, तो सर यहाँ टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख रहे। हम्म अभी इन लोग ने हमको क्या बोला है कि ट्रायल बैलेंस बना के बताओ, तो सर अभी एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना रहे, फिर ये सम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से हम एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमने सम को राइट किया है। तो यहाँ सर लिख रहे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, अब जो भी डेट है वो एज ऑन लिख देना। अब सर सब लेजर अकाउंट देख रहे हैं, देखो ये जो क्रेडिट में बैलेंस है 50,000 वो डेबिट में चले जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल आप डेबिट में लिख देंगे, रॉ मटेरियल कंट्रोल ये क्या है 50,000। तो याद रखना अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना, उसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा। ठीक है। क्रेडिट रहेगा तो डेबिट साइड में करना है। हाँ, यहाँ भी क्रेडिट साइड पे ना, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे रॉ मटेरियल कंट्रोल लिख डालना, 50,000 है ना, तो सर ने यहाँ 50,000 लिख दी है। जहाँ जहाँ बैलेंस है सर वो सब पोस्ट करेंगे। अब वापस ये वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल सर डेबिट पे लिख देंगे 2,50,000, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल सर डेबिट पे लिख देंगे 2,50,000। जहाँ जहाँ बैलेंस है यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन इट। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ ये सर क्रेडिट पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के, फिनिश गुड क्रेडिट पे लिख देंगे 2,10,000, फिनिश गुड का कंट्रोल सर क्रेडिट पे लिख देंगे 2,10,000 का। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? समझ रहा हाँ, आ रही।
कोई बैलेंस मेरे से छूट जाएगा तो बताना। ये क्रेडिट पे लिख डालेंगे, नॉमिनल लेजर कंट्रोल 95,000, नॉमिनल लेजर कंट्रोल 95,000 सर यहाँ क्रेडिट पे लिख दिए। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, 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 यहाँ बैलेंस है। ये डेबिट पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 5,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 5,000, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों टैली होना चाहिए, ठीक है। 2,50,000 एंड 50 इज 3,00,000, 3,05,000 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, 3,05,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारा बराबर है। सम क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी है, एक बार गो थ्रू कर लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।